अवार्ड में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज के लिए जीता अवार्ड। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने मेरी माँ का गला पकड़ के जमीन पे पटका और उनको झकझोरा था, फिर वो चले गए। फिर मुझे धक्का मारा था, मैं यहाँ से कूद के मैं भाग गई, अपनी चाचा को लगा के लेके आई थी। यहाँ से गया तो थाना इंचार्ज और मेरी भाभी को गोद में धर के लेके भाग रही थी। मैंने कि रुको रुको रुको, तो उन्होंने कुछ नहीं सुना और लेके भाग गए। उनका मालूम ही नहीं पड़ा कहाँ ले गई। ये चीख पुकार, ये आंसू, इस बेटी के माँ से बिछड़ने का ये दर्द। रोते रोते बेसुध सी हो जाती है मोनिका कि अचानक से माँ का आंचल जो छिन गया, जो माँ खाना गोबर सानी सब की थी, वो अचानक से ये घर द्वार अंगना सब छोड़ गई। यकीन करना इस बेटी के लिए बेहद मुश्किल है, लेकिन कैसे उजड़ गई इस घर की खुशियाँ, कैसे छूट गया अम्मा का साथ। उस पर ये बेटी खाकी पर उठाती है सवाल और पुलिस वालों पर लगा देती है अम्मा की हत्या का आरोप। क्या हुआ था 7 तारीख की रात को जब आप? रात 7 तारीख को रात को पुलिस वाले आए थे, 4 लोग आए थे। मेरी माँ सो रही थी इस कठिया पे, वहाँ पर सो रही थी। मैं भी अपनी माँ के पास सो रही थी, मेरी माँ सो रही थी। उनको जगाया था, उनसे पूछा था आपके बेटे कहाँ हैं। मेरे भाइयों की जमानत होके आई थी। उन्होंने ये बोला था कि आपकी माँ, मेरे बच्चे वहाँ गए हैं मौसी के यहाँ। फिर उन्होंने मेरी माँ का गला पकड़ के ज़मीन पे पटका और उनको झकझोरा था, फिर वो चले गए। फिर मुझे धक्का मारा था, मैं यहाँ से कूद के मैं भाग गई, अपनी चाचा को लगा के लेके आई थी। फिर वो आए थे, फ़ोन किया था हमने, फिर मेरी माँ को उठा के लेके भाग गए। कह रही थे ये जिंदा है अभी। फिर मुझे पता नहीं उन्होंने मेरी माँ के साथ क्या किया। अच्छा, अब फिर बाद में क्या पता लगा आपको? बाद में ये नहीं, मुझे पता नहीं। माँ की क्या स्थिति रही बाद में? कोई कुछ नहीं पता। मर गई थी क्या रहा? हाँ। बाद में आप गई तो वहाँ मरी हुई मिली? हाँ, मरी हुई मिली थी। तो क्या लगता है, पुलिस वालों ने मार दिया या क्या? और क्या साहब, मेरी पुलिस वालों ने, जब मेरे सामने उन्होंने गला पकड़ के दावा था मेरी माँ को, तो अब तुम खुद बताओ। अच्छा, ये कौन कौन से पुलिस वाले थे, कितने थे रात को जो? 4 लोग आए थे सर। मैं नाम तो नहीं जानती, पर उनकी शक्ल से पहचान सकती हूँ। अच्छा, उसमें पुलिस ने अभी तक ऐसे कोई नाम दर्ज मुकदमा भी नहीं लिखा, थाने के खिलाफ मुकदमा लिखा है? हाँ। तो अगर पहचान लोग, ऐसा कोई पुलिस आई थी आपको पहचान कराने के लिए, ऐसा पुलिस ने बोला था आपको? नहीं, कोई अभी नहीं बोला किसी। सुना आपने, बेटी कहती है कि पुलिस ने गला पकड़कर धक्का दिया, जिससे उसकी माँ की मौत हो गई और पुलिस बिना कुछ बताए उसकी माँ को उठा ले गई। दरअसल अलीगढ़ के खैर की रहने वाली 60 साल की दलित महिला शारदा देवी की मौत के बाद कई सवाल हैं। परिजनों ने आरोप लगाया पुलिस पर कि दबिश देने आई पुलिस ने शारदा देवी को पहले टॉर्चर किया और फिर पुलिस हालत अचानक बिगड़ने पर उठा ले गई। लेकिन इस मामले में पुलिस और प्रशासन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए इसे नेचुरल डेथ करार दिया। शारदा देवी के लंग्स में पस बताया गया, साथ ही मल्टीपल ऑर्गन फेलियर को डेथ की वजह बताई गई। इस पर जब यूपी तक ने शारदा देवी के परिजनों से बात की तो उन्होंने पुलिस के इन दावे को झूठा बताया। शारदा देवी के पति फोरन सिंह बताते हैं कि शारदा को कोई बीमारी नहीं थी। फोरन सिंह जो अपनी पत्नी थी शारदा देवी, जिनकी मौत हो गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया उनके फेफड़ों में पस पड़ा था। अभी तक कोई बीमार थी या कुछ किसी डॉक्टर को आपने दिखाया था, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, तो कोई बीमार नहीं थी, कोई बीमार नहीं थी। वैसे हारी बुखार तो समझ में आ जाता होगा, पर लेकिन बीमारी कोई नहीं थी। काम करती थी हो। अब कल परसों जब खत्म भैया था तो सवेरे रात को खत्म भैया, और सवेरे और जो का वो अपने बोले ले जाओ करिए, कंडा ही ना पूरा सब अपने उसमें कराया, वो खाना पीना बनाया, मेरे साथ खाया पुलिस। अच्छा, अभी तक थाना पचोकरा के नाम में मुकदमा लिखा गया है? हाँ। कोई पुलिस वाला या कोई थाना इंचार्ज ऐसा किसी के खिलाफ मुकदमा तो नहीं लिखा गया? अभी तो हम कोई मुकदमा ना लिखवाओ। अच्छा, ऐसा पता लगा आपको कौन कौन पुलिस वाले इस रात को आए थे? ये मुझे नहीं पता था, मैं यहाँ घर नहीं था, मैं नहीं जानता था। वहीं शारदा देवी के देवर भी यही बात दोहराते हैं और पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उनकी भाभी को गायब कर दिया गया था। जय सिंह जी, जो शारदा देवी की मौत हुई है, कौन थी आपकी? मेरी भाभी थी। अच्छा, उस दिन जो रात को 12 बजे करीब जो घटना हुई है,
तो आप थे उस समय? हाँ मैं क्या हुआ पूरी, कौन कौन पुलिस वाले आए, कौन थाना इंचार्ज आया, कौन आए थे, क्या हुआ था? मैं यहाँ से गया तो थाना इंचार्ज और मेरी भाभी को गोद में धर के लेके भाग रही थी। मैंने कि रुको रुको रुको, तो उन्होंने कुछ नहीं सुना और लेके भाग गए। उनका मालूम ही नहीं पड़ा कहाँ ले गई। फिर मैंने पता करके थाना पचोकर गया, वहाँ से पता करके फिरोजाबाद गया, फिरोजाबाद से टामा हॉस्पिटल में SN में, SN से फिर चीलगढ़ में लाश पकड़ पाई। नहीं तो क्या क्या लग रहा, कैसे उनकी गिर गई थी, क्या हुआ था, तो कुछ पता चला? हाँ, ये बात मेरी भतीजी बताएगी जो मेरी भाभी के पास सो रही थी। अच्छा, कितने पुलिस वाले रहे होंगे आपके साथ? 4 पुलिस वाले तो पहले आए, फिर 4 पुलिस वाले आए, उसके बाद उन पुलिस वालों ने, जैसे हमने 100 नंबर पे फ़ोन किया, उसके बाद उन्होंने थाना इंचार्ज महोदय आए, वो उठा के ले गए। अच्छा, जब जब जो दबिश देने आए थे या तस्दीक करने आए थे, उनसे पुलिस वाले कौन थे, ऐसा कुछ पता चला? उनसे उनका नाम पता नहीं चला, वो 4 आए थे जो पहले आई थी। अच्छा, आपने की पुलिस से बात हुई, क्या कह रही है पुलिस अब इस मामले में? और पुलिस मामले में, इस मामले को पुलिस दाबना चाहती है। अच्छा, पोस्टमार्टम में बता रहे हैं कि बीमारी थी उन्हें। हाँ, तो पुलिस इस मामले को दाबना चाह रही है। कोई बीमारी थी क्या उनको? उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। मेरी भाभी ने काम किया है बराबर, तो वो बिटौरा धोबे गया। अभी तुम झूठ मानो तो अभी वो देख लो जाके कि गीला गोबर लग रहा है उसको, जो काम किया है। अष्टपुष्ट थे बिल्कुल। अष्टपुष्ट थी। बताया जा रहा है कि थाना पचोखरा की रहने वाली शारदा जाटव के परिवार और गांव के ही कैलाश चंद्र उपाध्याय के परिवार के बीच कुछ दिन पहले आलू की खुदाई के हिसाब को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें शारदा के बेटे जेल गए थे और शनिवार को ही जमानत पर छूट कर आए थे। उसी रात पुलिस ने शारदा देवी के घर उनके बेटों के लिए दबिश दी और परिवार का कहना है कि उसी वक्त ये सब कुछ हुआ। हालांकि पहले तो पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देकर खाकी को क्लीन चिट देने की कोशिश की, लेकिन मामले के बढ़ने के बाद अब FIR भी दर्ज की गई है और जांच की बात कही जा रही है। जहाँ पर कुछ पुलिस वाले तस्दीक करने गए थे और घर वालों ने कुछ गांव के लोगों पे और पुलिस पे आरोप लगाया था कि दुर्व्यवहार की वजह से मृत्यु हुई है। तो इसमें पहले तो पोस्टमार्टम जो है इमीडिएटली कराया गया, डॉक्टरों के पैनल से कराया गया और उसमें वीडियोग्राफी भी कराई गई। और उसमें जो पोस्टमार्टम है, कल CMO साहब की बाइट भी थी, उसमें DM साहब ने भी बाइट दी, मैंने भी बाइट दी और इसमें कोई भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं है। इसमें लंग्स में जो है पस बताया गया और उसमें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर बताया गया उसकी वजह से। तो इस तरीके से ये एक नेचुरल डेथ जो है CMO साहब द्वारा बताई गई है। फिर भी इसमें जो तहरीर दी गई थी परिजनों ने, तो उसके लिए जो उसमें पारदर्शी विवेचना के लिए उसको लिया गया और उसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया। अब जो विवेचना है आगे उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी बेस्ड ऑन पोस्टमार्टम एविडेंस एंड उसके अलावा जो भी एविडेंसेस हमको मिलती हैं। इसके अलावा जो पुलिस कर्मचारी गए भी थे उन्होंने अपनी फ़ोटो भी शेयर की है, जो उसके बगल के घर में भी उन्होंने तस्दीक किया है, वहाँ पर जो है फ़ोटो भी शेयर की है लोगों के साथ में और शांतिपूर्ण तरीके से वो दिख रहा है। तो इस तरीके से और भी एविडेंसेस हम लोग देख रहे हैं। गांव में जो भी उन्होंने तहरीर दी है उस पर एविडेंसेस पूरी ली जा रही हैं, आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। SSP साहब भले ही जांच की बात कर रहे हों, लेकिन उनके इस बयान में भी खाकी का बचाव साफ दिखाई देता है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल तो ये कि जमानत पर छूटे बेटों के लिए दबिश देने पुलिस क्यों गई थी? क्या एक बार फिर दबिश देने गई पुलिस ने किसी की जान ले ली? क्या ये भी चंदौली जैसी ही घटना है? क्या पुलिस पर लगे आरोप सही हैं? और अगर सही हैं, तो ये क्या हो रहा है यूपी में? पुलिस पर एक के बाद एक ऐसे आरोप कितने गंभीर, और ऐसे में इसका इलाज क्या? फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।